ये मुगल काल ये वंश था, चगताई तुर्की वंश था। मुगल काल का संस्थापक बाबर था, वास्तविक संस्थापक अकबर था। अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। सबसे लंबा शासन मुगल काल में अकबर का था, जो कि 49 वर्ष 8 माह 11 दिन था। उसके बाद औरंगजेब का था 48 वर्ष 8 माह 11 दिन। और सबसे कम शासनकाल रफ़ी-उद-दौला 3 माह 7 दिन और उसके बाद रफ़ी-उद-दौला 3 माह 11 दिन। हिंदू माँ की संतानें कौन कौन थी? तो जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह फर्स्ट और अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय हिंदू माँ की संतानें थी। जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय। अब पढ़ते हैं ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि बाबर को पढ़ते हैं। बाबर का शासनकाल है 1526 से 30 के बीच में। इसका जन्म 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को दिन 1483 को फरगना में हुआ। पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। माता का नाम कुतुब मीनार बेगम था। दादी का नाम दौलत आयशा बेगम था। बाबर 2 वंशों का खून था, यानी कि बाबर में 2 वंशों का खून था। पिता तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था। माता चंगेज़ यानी मंगोल की 14वीं पीढ़ी से थी। बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। काबुल विजय 1504। बाबर 1507 में बादशाह उपाधि धारण की। काबुल विजय पर बाबर ने बादशाह उपाधि धारण की। बाबर ने तुलगमा पद्धति उज़्बेकों से, यानी कि बाबर ने तुलगमा पद्धति उज़्बेकों से, बंदूक चलाना ईरानियों से व घुड़सवारी सजाती की या तुर्कों से सीखी। भारत आक्रमण समय बाबर काबुल का शासक था। भारत आक्रमण समय बाबर काबुल का शासक था। बाबर ने भारत में 2 मुस्लिम 2 हिंदू राज्य बताए। 2 हिंदू राज्य मेवाड़, सांगा और विजयनगर। कृष्णदेवराय। बाबर ने विजयनगर को शक्तिशाली राज्य बताया। बाबर का भारत पर आक्रमण प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर व भेरा पर किया। प्रथम आक्रमण 1519 में बाजौर व भेरा पर किया। भेरा भारत का प्रथम युद्ध है जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ। बाबर ने भारत प्रथम आक्रमण यूसुफजै जाति के विरुद्ध किया। ऐसा पढ़ते हैं। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। पानीपत बाबर का 5वां आक्रमण था, यानी कि पानीपत बाबर का भारत में 5वां आक्रमण था। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया। एकमात्र शासक जो कि मैदान में मारा गया इब्राहिम लोदी। भारत का पानीपत प्रथम निर्णायक युद्ध है जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ। बाबर के तोपची मुस्तफ़ा रूमी व उस्ताद अली थे। बाबर ने तुलगमा व उस्मानी विधि का प्रयोग किया। युद्ध विजय बाद बाबर ने काबुल की जनता के लिए शाहरुख नाम का सिक्का भेजा, यानी कि शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया? तो बाबर ने चलाया। युद्ध विजय बाद बाबर ने काबुल की जनता के लिए शाहरुख नाम का सिक्का भेजा व कलंदर की उपाधि धारण की। पानीपत युद्ध से बाबर के भटकने के दिन समाप्त हो गए। पानीपत युद्ध ग्वालियर के विक्रमादित्य से हुमायूं ने कोहिनूर हीरा छीन लिया, यानी कि पानीपत के युद्ध में हुमायूं ने विक्रमादित्य से कोहिनूर हीरा छीन लिया। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। यह सांगा और बाबर के मध्य हुआ। बाबर गाजी उपाधि धारण की। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को। बाबर वीएस मेदिनी राय खानवा की तरह इसे भी जिहाद घोषित कर दिया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। बाबर ने अफगान बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त सेना को हराया, यानी कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त सेना को हराया। अफगानों का नेतृत्व मोहम्मद लोदी ने किया। घाघरा एकमात्र युद्ध जो जल प्लस स्थल दोनों में लड़ा गया। बाबर अफगानों को अविश्वसनीय मानता था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाबर को पत्नी मुबारक यूसुफ ने काबुल में दफनाया। पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया, फिर बाद में पत्नी मुबारक यूसुफ जई ने काबुल में दफनाया। हुमायूं की लेखिका गुलबदन बेगम के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया, यानी कि हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया था।
था। बाबर को भारत में निमंत्रण पंजाब के दौलत खां लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिया, जबकि बाबरनामा अनुसार सांगा ने निमंत्रण दिया। बाबरनामा अनुसार सांगा ने निमंत्रण दिया। गर्मी, लू, धूल ये तीन भारत में बाबर ने अभिशाप बताए। भारत ने पशुओं में हाथी व फलों में आम को सर्वोच्चतम बताए हैं। बाबर भारत में गजनी का यानी कि ताश व इश्कबाजी कबूतरों का खेल लेकर आया। बाबर अनुसार हिंदू सैनिक मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर अनुसार हिंदू सैनिक मारना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर मुबैयान पथ शैली का जन्मदाता था, यानी कि बाबर मुबैयान पथ शैली का जन्मदाता था। बाबर का गुरु ख्वाजा अब्दुल्ला गर था, जो नक्शबंदी सिलसिले से था। बाबर ने तुर्की भाषा में दीवान नामक काव्य संग्रह लिखा। बाबर ने तुर्की भाषा में दीवान नामक काव्य संग्रह लिखा। आगरा आराम बाग में नूर अफगान में दफनाया। या बाबर ने वजहदारी नई प्रथा शुरू की, यानी कि वजहदारी नई प्रथा बाबर ने शुरू की। एक इतिहासकार हुए लेनपुल ने बाबर को भाग्यशाली सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं, यानी कि बाबर भाग्यशाली सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना हेनरी तृतीय से की, यानी कि एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना किससे की? तो एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना हेनरी तृतीय से की। अब पढ़ते हैं हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। जन्म 1508 में काबुल। माता का महिमा बेगम। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को। प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा मेहंदी ख्वाजा बादशाह बनाना चाहता था। उपनाम यानी कि हुमायूं के उपनाम सिकंदर आज़म, खुदा का साया, हकीकी मिजाज, सल्तनत का योग। सिकंदर आज़म, खुदा का साया, हकीकी मिजाज, सल्तनत का योग। बाबर की 4 पुत्र व 1 पुत्री थी। हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदार और पुत्री थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखा। इसका विवाह मेहंदी ख्वाजा से हुआ। कामरान काबुल प्लस कंधार क्षेत्र दिया, अस्करी को संभल क्षेत्र दिया, हिंदाल को मेवात क्षेत्र दिया। तलब ए अजल, न्याय का ढोल हुमायूं ने लगाया, जबकि न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाई। शिकायत बादशाह तक पहुँचे इसलिए बनवाया। हुमायूं 7 वार को 7 रंग के कपड़े पहनता था। कालिंजरा अभियान 1531 उत्तर प्रदेश में शासक रुद्रदेव प्रताप के विरुद्ध हुआ। कालिंजरा अभियान 1531 जो कि उत्तर प्रदेश में शासक रुद्रदेव प्रताप के विरुद्ध हुआ। वह चुनारगढ़ का घेरा 1532 में उत्तर प्रदेश में शेरशाह अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी कि चुनारगढ़ के घेरे में शेरशाह अधीनता स्वीकार कर लेता है। हुमायूं ने दीनपना पुस्तकालय बनाया था, यानी कि दीनपना पुस्तकालय किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया। बहादुर शाह से युद्ध 1535-36, बहादुर शाह मांडू चला गया। फिर चंपानरों ने 1537 में बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मारा और हुमायूं ने गुजरात अस्करी को सौंप दिया, यानी कि गुजरात हुमायूं ने किसको सौंपा? तो अस्करी को सौंपा था। गुजरात जीतने वाला एकमात्र प्रथम शासक हुमायूं था, यानी कि गुजरात जीतने वाला एकमात्र प्रथम शासक हुमायूं था। शेर खां से संघर्ष 1537 से 40 के बीच में। चौसा या बक्सर युद्ध 26 जून 1539 में हुमायूं ने कर्मनाशा व गंगा नदी के मध्य शिविर लगाया। हुमायूं को गंगा पार करते समय निज़ाम चिश्ती ने जान बचाई। निज़ाम चिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। इसने चमड़े के सिक्के चलाए, यानी कि हुमायूं ने चमड़े के सिक्के चलाए। दूसरा युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540। हुमायूं सेनापति मिर्जा हैदर था। युद्ध हारकर आगरा फिर लाहौर भाग गया। निर्वासित हुमायूं का जीवन है 1541 से 55 तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हो गया। हुमायूं ने हिंदाल के गुरु सिया मीर बाबा मीर अली अकबर जामी पुत्री से 29 अगस्त 1541 को विवाह किया। हमीदा बानो के गर्भ से सोडा राणा वीर साल के महल में रविवार को अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं को अकबर ने जन्म की सूचना तरतीब बेग ने दी। हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना तरतीब बेग ने दी। भारत विजय काबुल चलकर हुमायूं 25 दिसंबर 1554 पेशावर पहुंचा। काबुल चलकर हुमायूं 25 दिसंबर 1554 को पेशावर पहुंचा। कंधार से बैराम खां आ गया। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में, जो कि मच्छीवाड़ा पंजाब में पड़ता है, हुमायूं ने अफगानों को हराया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में, जो कि हरियाणा में है, हुमायूं ने सिकंदर सुर को हराया। 23 जुलाई को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया, यानी कि 23 जुलाई को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया। अकबर व बैराम खां
को पंजाब का गवर्नर बनाया। अकबर व बैराम खां को पंजाब का गवर्नर बनाया। 24 जनवरी 1556 को दीनपना से सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तभी तो लैनपुर ने कहा है कि हुमायूं ताउम्र लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका उपनाम है ताजमहल का पूर्वगामी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका उपनाम है ताजमहल का पूर्वगामी। भारत में प्रथम मुगल मकबरा हुमायूं का था। इसकी शैली ईरानी थी। निर्माण 1565 से 72 के मध्य हाजी बेगम ने किया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। यानी कि हडसन ने बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया? तो हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। शिल्पकार इसके मिर्ज़ा गियास बेग थे। अब पढ़ते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल है 1540 से 45। इसका जन्म 1572 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ। कानून गो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ। पिता का नाम हसन खां अफगान था। बचपन का नाम फरीद था। यानी कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसके उपनाम है सुल्तान आदिल। राज्याभिषेक समय इसे सुल्तान आदिल की उपाधि दी। हसन आला शेर खां बहादुर खां लोहानी ने दिया। शेरशाह चौसा युद्ध के बाद शेर खां बहादुर खां लोहानी ने दिया, जबकि शेर शाह चौसा युद्ध के बाद हुआ। हैदर द्वितीय अब्बास खान ने कहा। धूल में खिला फूल कानूनगो ने कहा। चालाक अफगान बाबर ने कहा। अकबर का अग्रगामी मध्ययुगीन महान शासक था। अफगानों का राष्ट्र निर्माता था। शेर शाह साम्राज्य विस्तार गवखर प्रदेश विजय, झेलम व सिंध उत्तर प्रदेश में उत्तर में इधर रोहतासगढ़ दुर्ग बनाए। यानी कि रोहतासगढ़ दुर्ग किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनाया। बंगाल विद्रोह 1541 में शासक खिजर खां को बनाया। व रायसीन विजय 1543 में शासक पूर्णमल को विश्वासघात से हुमायूं ने हराया। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में शेरशाह वीएस मालदेव के मध्य हुआ। अंतिम अभियान कालिंजरा अभियान 1545 में कालिंजरा शासक कीरत सिंह के विरुद्ध। यानी कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजरा अभियान, जो कि 1545 में कालिंजरा शासक कीरत सिंह के विरुद्ध उक्का नामक अस्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो गई। कानूनगो इस प्रकार महान सैनिक राजनीति का अंत अपने जीवन की विजयों को लोकहित कार्यों के मध्य हो गया। शेरशाह का मकबरा सोन नदी सासाराम बिहार में शेरशाह ने बनाया। कन्नीगम ने इसे ताजमहल से भी श्रेष्ठ बताया। मकबरा अष्टकोणीय है। पद्मावती ग्रंथ की रचना शेरशाह सूरी के समय हुए। शेरशाह ने के समय 4 सड़कें बनाई। लोहार टू सोनार ग्रांड ट्रक रोड। पूर्व में इसे उत्तरापथ बोलते थे, जिसे चंद्रगुप्त ने बनाई थी। उपनाम सड़क ए आजम, यानी कि इसका उपनाम है सड़क ए आजम। दूसरा है आगरा टू बुरहानपुर। तीसरी है आगरा टू जोधपुर। चौथी है मुल्तान टू लाहौर। पहली है आगरा टू सोनार, आगरा टू बुरहानपुर, आगरा टू जोधपुर, मुल्तान टू लाहौर। शेरशाह ने रुपया नामक सिक्का चलाया। इसे 175 ग्रैन चांदी थी। तांबे का दाम 180 ग्रैन। सोने का सिक्का 168.5 ग्रैन। रोहतासगढ़ इस दुर्ग के नाम से 2 किले हैं। एक तो सोन नदी के किनारे, दूसरा सिंधु व झेलम नदी के किनारे। शेरशाह ने टोडरमल से बनवाया। रोहतासगढ़ दुर्ग शेरशाह ने टोडरमल से बनवाया। बुधवार को स्वयं शेरशाह सूरी न्याय करता था। शेरशाह ने पाटलिपुत्र नाम पटना किया। यानी कि शेरशाह ने पाटलिपुत्र नाम पटना किया। शेरशाह ने दिल्ली में लंगर शुरू की व डाक प्रथा इसके समय चलाई गई थी। शेरशाह के समय इतिहासकार अब्बास खां लोहान सर्वान थे। यानी कि शेरशाह के समय इतिहासकार अब्बास खां सर्वान थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को वीरसाल सोडा राणा वीरसाल के महल में अमरकोट में हुआ। धाई माँ झिझी अनगा थी। यानी कि अकबर की धाई माँ झिझी अनगा थी। हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल्ली का शासन तरतीब एक संभाल रहा था। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कन्नौर पंजाब ईंटों के सिंहासन पर बैराम खां ने किया। यानी कि अकबर का राज्याभिषेक बैराम खां ने किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर वीएस हेमू के मध्य हुआ। अकबर जीत गया। हेमू मोहम्मद आदिल प्रधानमंत्री था। रेवाड़ी का वैश्य था। इसे इस्लाम शाह के दरबार में भी रहा था। हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 22 में विजयी रहा।
हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें 22 में से विजयी रहा। मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू जो राजगद्दी पर बैठा, यानी कि मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू हेमू था जो राजगद्दी पर बैठा। हेमू 14वां व अंतिम जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आरपी त्रिपाठी ने हेमू पराजय मात्र दुर्घटना, अकबर मात्र देवी संयोग। बैराम खां के संरक्षण में 1556 से 60 के बीच में रहा। बैराम खां का जन्म बादशाह में ये शिया धर्म को मानता था। इसकी ये हत्या मक्का जाते समय पटना में मुबारक खां ने कर दी। ये बैराम खां की विधवा पत्नी सलीमा बानो से अकबर ने विवाह किया, यानी कि बैराम खां की विधवा पत्नी सलीमा बानो से अकबर ने विवाह कर लिया। बैराम खां को अकबर ने खाना की उपाधि दी। बैराम खां को अकबर ने खाना की उपाधि दी। हरमदल से मुक्ति 1562 में। अकबर की दाई झिझी अनगा थी। अकबर की दाई माँ झिझी अनगा थी। मालवा विजय 1561 में। मालवा का शासक बांज बहादुर था। यहाँ युद्धबंदियों से मुक्ति 1562 में, यानी कि अकबर ने युद्धबंदियों से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। कालिंजरा विजय 1569 में, जो कि उत्तर प्रदेश में। इस दुर्ग पर राजा रामचंद्र का अधिकार था, यानी कालिंजरा पर रावी राजा रामचंद्र का अधिकार था। अकबर ने मजनू खां को भेजकर अधिकार कर लिया। गुजरात विजय 1572 से 73 में। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। अकबर गुजरात जीतकर जब फतेहपुर सीकरी पहुंचा तब पुनः विद्रोह की सूचना मिली। अकबर द्रुत गति से 450 मील की दूरी 11 दिन में पूर्ण कर गुजरात जीता। स्मिथ ने इस विजय को अकबर की द्रुतगामी विजय कहा। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनाया था। यहाँ प्रथम बार समुद्र देखा हुआ पुर्तगालियों से मिला। अकबर बंगाल बिहार विजय 1574 और 76 में। शासक बंगाल बिहार का शासक था दाऊद खां। मनीष खान ने 3 मार्च 1575 को तुकरोई नामक स्थान पर दाऊद को हराकर स्थानीय टांडा पर अधिकार कर लिया। उड़ीसा विजय 1590 या 92। शासक कुतुल्लू खां निसार खां मानसिंह ने उड़ीसा जीत लिया, यानी कि मानसिंह ने उड़ीसा जीत लिया। अकबर उत्तर पश्चिम विजय काबुल विजय 1585 में। काबुल अकबर भाई मिर्ज़ा हाकिम था, यानी कि अकबर का भाई मिर्ज़ा हाकिम था 1585। हाकिम की मृत्यु के बाद मानसिंह को सूबेदार बनाया। कश्मीर विजय 1586 में। शासक यूसुफ था। यूसुफ जाए विद्रोह दबाते समय बिरबल की मृत्यु हो जाती। भगवंत दास ने यूसुफ व उसके पुत्र को बंदी बना लिया। सिंध विजय 1591 में। सिंध का शासक था जानी बेग। अकबर ने रहीम जी को भेजा। सिंध विजय में बलूचिस्तान व कंधार अभियान 1597 में मीर मायूस ने जीता। यहाँ पत्नी अफगानों की सत्ता थी। अकबर व दक्षिणी भारत अहमदनगर विजय 1600 में। असीरगढ़ विजय 1601 में मीर बहादुर और अकबर अंतिम विजय। असीरगढ़ विजय 1601। सलीम विद्रोह। सलीम ने ओरछा नरेश वीर बुंदेला अबुल फजल की हत्या करवा दी। ये 26 दोनों तारीख आती है 25 या 26 अक्टूबर 1605 को 25 से अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर के गुरु वजायद मुनीम खान ने मीर अब्बुल तलीफ सहिष्णुता कार्य युद्ध बंदियों से मुक्ति 1562 तीर्थ की यात्रा कर समाप्त 1563 जजिया कर समाप्त 1564 इबादत खाना खोला। इबादत खाने की स्थापना 1575 प्रार्थना घर था ये फतेहपुर सीकरी में। गुरुवार को सभा होती थी, यानी कि इबादत खाने की सभा कब होती तो गुरुवार को होती थी। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा इस्लाम की व्याख्या व अंतिम अधिकार स्वयं अकबर ने अपने हाथ में ले लिया। दीन ए इलाही 1582 में तौहीद ए इलाही देवी एकेश्वरी, बाद में दीन ए इलाही एकेश्वर का धर्म बन गया। इसकी रचना 16 कुल के सिद्धांत पर की गई, यानी कि दीन ए इलाही की रचना 16 कुल के सिद्धांत पर की गई। रविवार को दीक्षा दी जाती थी। 22 व्यक्तियों ने इलाही धर्म में स्वीकार किया। एकमात्र हिंदू दीन ए इलाही धर्म में स्वीकार हुआ बिरबल था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इलाही संवत 1582 में। अकबर समय स्थापत्य हुमायूं का मकबरा है। अकबर के समय हुमायूं का मकबरा बना।
अकबर समय प्रथम इमारत इसे 1565-72 में हाजी बेगम ने बनाया। इसका उपनाम है ताजमहल का पूर्वगामी शिल्पकार है मिर्ज़ा गियास। हडसन ने बहादुर शाह को यहीं से गिरफ्तार किया। यानी कि हुमायूं के मकबरे से आगरा का किला डिज़ाइन कासिम खाने की। इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1571 में बसाई। यहाँ दीवाने आम व दीवाने खास जोधाबाई का महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं। जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रुमानी का बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में ऊंचाई 176 फीट, भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर ने लाल पत्थर का, जहांगीर ने सफ़ेद पत्थर, स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढला रोमांस का। अकबर के गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी। अकबर ने वैश्यों के लिए शैतानपुर नामक शहर बसाया। अकबर समय चित्रकार दसवन थे। अकबर समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन थे। अकबर के नवरत्न बीरबल, जन्म 1528 में कालपी मध्य प्रदेश में। इसका मूल नाम महेश दास था। अकबर की उपाधि, अकबर ने इसे उपाधि राजा की दी। यह कविप्रिय था। यह 1593 में न्याय विभाग का सर्वोच्च था। मृत्यु यूसुफजाई विद्रोह दबाते समय 1586 में हो गई। अबुल फजल, जन्म 1550 में अरब का था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था। रचना आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। 1502 में वीर बुंदेला में जहांगीर ने हत्या करवा दी। अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था जिसने आईने अकबरी शुरू की थी। टोडरमल ये भू राजस्व विभाग का प्रमुख था। जन्म यूपी में उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रथम शेरशाह के दरबार में था। उपनाम वित्तीय जादूगर और यह दक्षाल पद्धति का जन्मदाता टोडरमल ही था। तानसेन संगीत सम्राट था। जन्म 1531 से 32 में ग्वालियर में। बचपन का नाम राम रतन पांडे था। यानी कि तानसेन का बचपन का नाम राम रतन पांडे था। इसकी उपाधि थी कंठाभरण विलास, अकबर ने दी। तानसेन के संगीत गुरु हरिदास थे। यह भगवान दास हाकिम हुकाम ये रसोईया थे। अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां का पुत्र था। यानी कि रहीम जी किसके पुत्र थे? तो बैराम खां के पुत्र थे। उपाधि खाने खाना अकबर ने दी। अपने युग भोज दानी कवि रहीम जी ने संस्कृत में चेतुकोतम ग्रंथ लिखा। यानी कि रहीम जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो चेतुकोतम ग्रंथ लिखा। मानसिंह की उपाधि फर्जंद थी जो कि अकबर ने दी। जहांगीर मानसिंह को बुढ़ा भेड़िया कहता था। मुल्ला दो प्याजा और नोवा है फैजी दीन इलाही का कट्टर समर्थक फैजी था। बीरबल अबुल फजल टोडरमल तानसेन हकीम हुकाम। बीरबल अब्दुल फजल टोडरमल तानसेन हकीम हुकाम फैजी इन नवरत्नों की मृत्यु अकबर के समय हुई। जहांगीर 1505 से 27 में। जन्म 30 अगस्त 1559 में। बचपन का नाम सलीम शेखू बाबा था। विवाह 1585 में भगवान दास की पुत्री मानबाई से। खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगतगुसाई से खुर्रम की साझा इसी का पुत्र था। शहरिया रखेल का पुत्र था। गुरु अब्दुल रहीम खान खाना राज्याभिषेक 3 नवंबर यानी कि जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को। कोई राज्याभिषेक समारोह नहीं, बृहस्पतिवार को हुआ। आईने जहांगीरी राज्याभिषेक समय अकबर ने 12 घोषणा की जिसे आईने जहांगीरी कहते हैं। सड़क ये देख लेना 12 घोषणाएं। खुसरो का विद्रोह 1606 में। खुसरो को हुतात्मा संत कहते हैं। यही नहीं, हुतात्मा संत किसे कहते हैं? तो खुसरो को कहते हैं। खुसरो जहांगीरी मध्य जालंधर व भेरावाल का युद्ध हुआ 1621 में। खुसरो की हत्या खुर्रम ने कर दी। खुसरो की हत्या खुर्रम ने 1621 में कर दी। अर्जुन देव जी सिक्कों के पांचवें गुरु। खुसरो की सहायता कारण जहांगीर ने 2 लाख का कर लगा दिया। कर न देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। जहांगीर के सैनिक अभियान मेवाड़ अभियान 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने संधि कर ली। अहमदनगर विजय। अहमदनगर शासक मालिक अंबर था। खुर्रम ने संधि की। इसी अभियान बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी अहमदनगर विजय पर। 1680 में कांगड़ा किला खुर्रम जीता। अनारकली का कथा का वर्णन विलियम फ्रिंच ने किया। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीरनामा। जहांगीर की आत्मकथा 16 वर्ष का इतिहास। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीरनामा का जहांगीर का आत्मकथा 16 वर्ष का इतिहास। 3 वर्ष का इतिहास मोतबिंद खान ने लिखा हुआ। पूर्ण मोहम्मद हादी ने किया। जहांगीर प्रथम शासक जिसने सिक्कों पर तस्वीर खुदवाई। यानी कि जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर तस्वीर खुदवाई। 1612
में प्रथम बार जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया। 1612 में प्रथम बार जहांगीर ने रक्षाबंधन मनाया। नूरजहाँ का वास्तविक नाम महकनिसा था। पिता का नाम गयास बेग एतमादुल्ला था। माता असमत बेगम थी। विवाह शेर अफगान अली कुली के साथ हुआ। शेर अफगान को जहांगीर ने मरवा दिया। नूरजहाँ को विधवा सलीमा बेगम की सेविका बनाया तथा 1611 में न्यूरोज के त्यौहार पर जहांगीर ने नूरजहाँ से विवाह कर लिया। नूरजहाँ झरोखा दर्शन देती थी। वह सिक्कों पर तस्वीर खुदवाती थी। नूरजहाँ का गुट या झुंता 1611 से 22 या 27 नूरजहाँ सदस्य थे। एतमादुल्ला, असमत बेगम, आसफ खां नूरजहाँ का भाई था। आसफ खां, खुर्रम और नूरजहाँ की पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से हुआ। नूरजहाँ की पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से हुआ। आसफ खां की ये पुत्री लाडली बेगम का विवाह खुर्रम से हुआ, जो कि अंजुमन बानो बेगम थी। मुमताज़ थी। जहांगीर की मृत्यु कश्मीर लौटते समय भिनवार में मृत्यु हो गई। जहांगीर शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया दिया। जहांगीर की मृत्यु के समय शहरयार लाहौर में वह शाहजहाँ दक्षिण के चुनार में था। बुलाकी दावर बख्श आसफ खां ने इसे बादशाह बनाया, यानी कि बुलाकी दावर बख्श को आसफ खां ने बादशाह बनाया। वह आसफ खां को बनारसी दास को भेजकर शाहजहाँ ने को आगरा बुलाया। दावर बख्श को बली का बकरा कहते हैं, यानी कि दावर बख्श को बली का बकरा कहते हैं। नूरजहाँ को 2 लाख पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, जहाँ 1645 में मृत्यु हो गई। सूरदास ने जहांगीर संरक्षण सूरसागर लिखा। तंबाकू 1517 में भारत में पुर्तगाली लेकर आए। सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर ने करवाई थी तथा रोक भी इसी ने लगवाई थी। निसार नामक सिक्का जहांगीर ने चलवाया था। जहांगीर स्थापत्य मकबरा सिकंदरा इमारत मुगल मकबरा सर्वप्रथम एकमात्र मकबरा जो गुम्बद विहीन है। जहांगीर का मकबरा जहांगीर का स्थापत्य जहांगीर ने बनवाया। जहांगीर मकबरा शाहदरा रावी नदी के किनारे जिसने नूरजहाँ ने बनाया। निशात बाग नूरजहाँ प्लस आसफ खां ने बनाया। शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर ने शुरू किया, पूर्ण शाहजहाँ ने किया। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने बनाया। भारत में पित्तू शैली का प्रथम मकबरा जहांगीर ने 1612 में प्रथम बार रक्षाबंधन मनाया। कांगड़ा किला जीतकर गाय काटकर जश्न मनाया। वरा की मूर्ति पुष्कर में फिकवाई। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से 11 तक रहा। 1608 में सूरत आया। हेक्टर जहां से भारत में आया। 16 अप्रैल 1609 में जहांगीर से यह प्रथम पत्र व 25,000 स्वर्ण सिक्कों के साथ मुलाकात की। हॉकिंस जहांगीर से मिलने वाला प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खा व फिरंगी की उपाधि दी। विलियम फ्रेंच ने अनारकली का वर्णन किया। यह अनारकली को अकबर की पत्नी वह बताता है। वह सलीम से अनैतिक संबंध बताता है। शाहजहाँ का जन्म 5 फरवरी 1992 को लाहौर में हुआ। खुर्रम अकबर ने रखा। खुर्रम का अर्थ होता है खुशी देने वाला। शाहजहाँ को का उपाधि शाहजहाँ अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने दी। मुजहिद समकालीन इतिहासकारों ने शाहजहाँ को मुजहिद का, इस्लाम का रक्षक। शाहजहाँ ने आना मुद्रा चलाई, यानी कि आना मुद्रा किसने चलाई तो शाहजहाँ ने चलाई। सिजदा व पेबॉक्स प्रारंभ किया। नहरों का निर्माण करवाया। जगन्नाथ पंडित शाहजहाँ का राजकवि था जिसने गंगधर व गंगलहरी लिखी। मुमताज महल मूल नाम अंजुमन बानो बेगम, पिता आसफ खां, उपाधि मलिक ए ज़मानी, यानी कि अंजुमन बानो बेगम की उपाधि मलिक ए ज़मानी शाहजहाँ ने दी। मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में। पुत्र दारा शुजा, औरंगजेब, मुराद। पुत्रियां जहानारा, रोशन आरा, सोहन आरा। ताजमहल यमुना नदी आगरा में। निर्माण शाहजहाँ द्वारा 1631 से 63 में कराया। वास्तुकार अहमद लाहौरी था। इसने हवेली ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा का आगरा में दीवाने आम। 1637 में मोती मस्जिद आगरा की सुंदर मस्जिद शाहबुर्ज, इसमें शाहजहाँ